हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे एक ना एक दिन आना ही होता है। इस घटना के बाद हमारी स्थिति क्या होती है ये आम लोग नहीं जानते। इसके बाद जीवों को अलग अलग योनियों में वास करके अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इस तरह के जीवों को हम भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, जिन, क्षेत्रपाल और ब्रह्म राक्षस कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम हमारे भारत में हम ऐसे किस्से सुनते आए हैं जब सुनसान जगहों पर लोगों का सामना ऐसे ही खतरनाक जीवों से होता है। ऐसे जीवों में सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर ब्रह्म राक्षस को ही माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्म राक्षस के रहस्यों को जानेंगे और लोगों के साथ ब्रह्म राक्षस के सच्चे अनुभवों पर नजर डालेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मृत्यु के बाद कौन किस योनि में जाता है ये उसके जीवन के व्यवहार, कर्म, अकाल मृत्यु या मृत्यु के बाद हुई संस्कारों पर निर्भर करता है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, ध्यान साधना, योगी या भगवान की भक्ति करता है, वो मरने के बाद सूक्ष्म आत्मा में परिवर्तित होकर ऊपर के लोकों में जाता है। ऐसा व्यक्ति इन पापियों से मुक्त ही रहता है। लेकिन बचे हुए लोगों को ऐसी ही योनि में अगला जन्म मिलने तक भटकना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मृत्यु के बाद आमतौर पर इंसान भूत बनता है। इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब अपने बुरे कर्मों के अनुसार लोग प्रेत योनि में भी जाते हैं। कोई अतिरिक्त जवान महिला मृत्यु के बाद चुड़ैल बन जाती है, जिनका अस्तित्व अपने आप में अलग होता है। वो इसी योनि में पैदा होते हैं और मरते भी हैं। लेकिन इन सब योनियों में सबसे खतरनाक योनि ब्रह्म राक्षस की है। जब कोई ब्राह्मण जिसे वेद पुराण का ज्ञान हो या फिर ऐसा ब्राह्मण जो भगवान के लिए आए पैसों का इस्तेमाल अपने जीवन में करता हो, उसे मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। इन ब्राह्मणों के पास वेदों के ज्ञान के साथ साथ शक्तियां भी होती है और यही एक वजह है कि ये हमारा सबसे ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। और अगर ये किसी इंसान के पीछे लग जाए तो इनसे मुक्ति पाना काफी मुश्किल होता है। इन्हें पर्यास्त करने के लिए बड़े बड़े साधुओं, महात्माओं को भी बहुत अधिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। ब्रह्म राक्षस की संख्या बहुत कम होती है और इनके बारे में हमें पौराणिक काल से ही किस्से सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस मंदिरों के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको मार सकते हैं और ये मुक्ति के भी काफी करीब होते हैं। ये अपनी शक्तियों से कोई भी रूप ले सकते हैं। ये आमतौर पर इंसानों का मांस खाते हैं और बेताल से भी ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। ब्रह्म राक्षस अक्सर पीपल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाते हैं। पुराने समय में लोग हमेशा पीपल के पेड़ से दूर ही अपनी बस्ती बनाते थे। इसकी वजह यही थी। दोस्तों, पहले के जमाने में लोग सुनसान रास्तों में अकेले सफर करते थे। तब अक्सर उनका सामना किसी पेड़ पर बैठे ब्रह्म राक्षस से होता था। माना जाता है वो लोगों से बहुत मुश्किल सवाल पूछते थे, जिसका जवाब ना देने पर वो उन लोगों का मांस खा लेता था। ब्रह्म राक्षस लोगों का नुकसान तो करते हैं, लेकिन अगर ये किसी से खुश हो जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकते हैं। ये लोगों को स्वास्थ्य, संपत्ति और वरदान दे सकते हैं। ब्रह्म राक्षस ऐसे जीव हैं जिनमें ब्राह्मण कुल के ज्ञान के साथ साथ कुछ बुरे कर्म और वासनाएं भी है और इसी वजह से इन्हें ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। कुछ तांत्रिक ब्रह्म राक्षस की साधना करके अपनी सिद्धि भी करते हैं और कोई ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करने में कामयाब हो जाता है तो उसके पास अपार शक्तियां आ जाती है, जिनकी मदद से वो इस दुनिया में धन, दौलत और नाम भी कमा सकते हैं। लेकिन ये साधना इतनी खराब होती है कि इसमें जान जाने की संभावना अधिक होती है। 7वीं शताब्दी में मयूर भट्ट नाम के संस्कृत कवि ने बिहार में मौजूद सन टेम्पल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य सटक नाम की एक कविता लिखी। इस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था जो मयूर भट्ट की लिखी पंक्तियों को दोहराकर खुद को सजा देता और अपने पापों का प्रायश्चित करता था। जैसे ही मयूर भट्ट ने 100 अध्याय पूरे किए, उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो गई। दोस्तों, खास तौर पर दक्षिण भारत में ब्रह्म राक्षस के किस्से कहानी काफी प्रचलित है। आपको यहाँ मंदिरों के बाहर भी ब्रह्म राक्षस के चित्रण मिल जाएंगे। वहाँ इनका सम्मान किया जाता है और इनकी पूजा भी होती है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी मौजूद है। मान्यता है कि प्राचीन काल में दो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक राजा था और एक मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी काफी सुंदर था, लेकिन राजा दिखने में सुंदर नहीं था। पुजारी अक्सर राजमहल में राजा से मिलने आता था। महल की रानी भी बेहद सुंदर थी और धीरे धीरे महारानी को
राजा के मित्र से प्यार हो गया। राजा को जैसे ही रानी के प्रेम संबंध के बारे में पता लगा तो राजा ने पुजारी को मारने के लिए कई सैनिक भेज दिए। उन सैनिकों ने गलती से पुजारी की जगह मंदिर के दूसरे पुजारी की हत्या कर दी। अब उस पुजारी की पत्नी इस घटना से काफी क्रोधित हो गई और उसने भी शरीर का त्याग कर दिया। वो एक ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो गई और राज्य में उद्गम मचाने लगी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने एक मंदिर बनवाकर उस ब्रह्म राक्षस से वहां स्थापित होने की प्रार्थना की। तब से राज्य में शांति हो गई और लोग इसकी पूजा करने लगे। इसके बाद उस क्षेत्र में जब कोई मंदिर बनवाया जाता तो साथ ही एक छोटा मंदिर ब्रह्म राक्षस के लिए भी बनवाया जाता था और वहाँ भी दीपक जलाते थे। दक्षिण भारत का श्रृंगेरी मंदिर जो एक ब्रह्म राक्षस का ही मंदिर है। इसके अलावा अगर महिला ब्रह्म राक्षस की बात करें तो ये भी अपने जीवन काल में ईश्वर की उपासित रहती है। इन्हें काफी ज्ञान उपलब्ध रहता है, लेकिन अपने बुरे कर्मों और ज्ञान का गलत फायदा उठाने के कारण मृत्यु के बाद इन्हें ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। इनके पास भी अपार शक्तियाँ होती है और ये अक्सर खूबसूरत महिलाओं का रूप लेती है। हमारे भारत में कई ऐसे किस्से भी सामने आए हैं जहाँ सुनसान इलाकों में महिला ब्रह्म राक्षस के किसी पेड़ पर वास होता है। वहाँ से अकेले गुजरने वाले लोगों को वो रूप बदलकर आकर्षित करती है। ऐसी ब्रह्म राक्षस महिला भी अगर किसी से खुश हो जाए तो वो उसकी जिंदगी बदल सकती है और उन्हें वो सभी सुख दे सकती है जिनकी कामना किसी भी इंसान को होती है। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस का वास ज्यादातर पीपल के पेड़ पर होता है और घर बनवाते समय अक्सर लोग इन पेड़ों को काटकर मुसीबत में पड़े हैं। ऐसा करने पर ब्रह्म राक्षस गुस्सा हो जाता है और उसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है जिसने वो पेड़ कटवाया हो। इसके बाद उस व्यक्ति या महिला का व्यवहार बदलने लगता है और धीरे धीरे उसकी जान चली जाती है। इन ब्रह्म राक्षस को किसी के शरीर से बाहर निकाल पाना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए भलाई इसी बात में है कि इनसे बच कर रहा जाए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द